हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद साइम है और आप सबको पता है कि मैंने क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सीरीज स्टार्ट किया था और आज हम उसी सीरीज के एक टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा को हम आज स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किया था, एवरीथिंग हमने किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किया था और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि किंगडम मोनेरा से पहले बल्कि बल्कि सब किंगडम से पहले जो तमाम किंगडम है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, इससे पहले आपने 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को जरूर स्टडी करनी होगी। क्यों स्टडी करनी होगी? क्योंकि साइंटिस्ट ने उसी 3 बेसिस की बुनियाद पर इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की है। किंगडम्स में 5 किंगडम में इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की है साइंटिस्ट ने। तो वो 3 बेसिस जब आपने नहीं सीखी होगी तो इनमें सारे जो पॉइंट है वो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि वो 3 बेसिस जो है वो इन किंगडम में भी है। तो आपने वो सीखी होगी इंशाल्लाह, मेरा मुझे यकीन है कि आपने वो सीख ली होगी। तो आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को, एवरीथिंग अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा आज हम स्टडी करेंगे। तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा का जो वर्ड है प्रोटिस्टा, ये क्या है? सो प्रोटिस्टा का जो वर्ड है क्या है? प्रोटिस्टा का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसकी मानी है वेरी फर्स्ट। प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के नजर से आपका अगर आप देखें तो किंगडम प्रोटेस्टा में जो पॉइंट है एमसीक्यूज में बार बार आता है पेपर्स में। किंगडम प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस वेरी फर्स्ट। प्रोटेस्टा का जो वर्ड है प्रोटेस्टा, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जिसकी मानी है वेरी फर्स्ट। वेरी फर्स्ट का मतलब क्या है? इसकी मानी क्यों रखी गई है? वेरी फर्स्ट का मतलब है कि साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो सिंपल यूकेरियोटिक वाले ऑर्गेनिज्म थे ना, वो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में ही आए थे। जो सबसे पहले यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही आए थे। इस वजह से इस बुनियाद पर साइंटिस्ट ने जो था उनका उनका मानी जो था वो वेरी फर्स्ट रखा गया। ओके, तो नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि दे इंक्लूड दे इंक्लूड प्लांट लाइक दे इंक्लूड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म के इनमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। और नंबर थर्ड जो है वो है फंजाई लाइक। क्या? फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पॉइंट है। किंगडम प्रोटिस्टा में सब यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। इसको अगर आपने सीख लिया तो बाकी किंगडम जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो बाकी पॉइंट्स है इसको भी आपने सीख लिया। तो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होंगे। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म के और जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि साइंटिस्ट ने क्यों प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया, क्यों एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया और क्यों फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल लाइक में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो है जो ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। इस तरह एनिमल लाइक, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म की वो वही बात है। तो इस लेक्चर में हम इनको बारी बारी स्टडी करेंगे कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से किसे कहते हैं और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे। इस पॉइंट में हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है और ऑर्गेनिज्म क्या चीज है। लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह क्या है जिसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट ने उनको प्लांटी से उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया है। इस तरह प्लांट्स के लिए क्या है, एक अलग किंगडम प्लांटी बनाया है ना,
जिनमें सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, ओके। तो साइंटिस्ट ने क्यों उन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी से उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया? क्योंकि उसके लिए अपना एक किंगडम है भी प्लांटी, तो प्लांट्स के क्यों किंगडम प्लांटी से उठाया और किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉइंट में, तो आज हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो आपने लेक्चर को इन तक दिखनी होगी ताकि ये सारे पॉइंट्स आप सीख लें। तो चलो अपने ये पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? सबसे पहले पॉइंट, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में जो होंगे वो तमाम क्या होंगे? वो तमाम होंगे एल्जीज, ओके। जितनी भी एल्जीज है ना, उनको क्या रखा? उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये उसका जवाब है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में तमाम एल्जीज होंगे। तमाम एल्जीज को किंगडम प्लांटी से उठाया और किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? वो था कि एल्जीज क्या है, कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? तो जितने भी एल्जीज हैं वो एक फोटोसिंथेटिक होंगे, क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक। वो खुद खुराक तैयार कर सकता होगा। अब सोचे कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट भी फोटोसिंथेटिक होता है, एल्गी भी फोटोसिंथेटिक होंगे। तो एल्गी जो है ना, ये प्लांट भी है, ये प्लांट है, ये दरअसल में प्लांट ही है। तो एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ओके। एल्गीज जो होंगे वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। किस तरह? देखो, ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम है? ये है प्लामोडोमोनास, प्लामोडोमोनास। ये प्लामोडोमोनास क्या है? ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ओके। क्या है ये? एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है ना, कि क्लैमिडोमोनास क्या है? ये यूनिसेलुलर की एग्जांपल है कि ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास इनका डायग्राम ये है, ये क्लैमिडोमोनास का डायग्राम है, और क्लैमिडोमोनास जो होगा वो यूनिसेलुलर एल्गी होगा। इस तरह मल्टीसेलुलर की एग्जांपल क्या है? मल्टीसेलुलर की एग्जांपल है स्पायोचायरा। ये एक मल्टीसेलुलर एल्गी है। इसके साथ मैं आपको लिखता हूँ ताकि आपको नोट्स में ये भी काम आए। क्या है? मल्टीसेलुलर एल्गी है, ओके। स्पायोचायरा क्या है? वो एक मल्टीसेलुलर एल्गी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब ये है कि इनकी बॉडी थिलॉइड होती है, थिलॉइड बॉडी। ये बॉडी में क्या होंगे? ये थिलॉइड बॉडी में हो, ये बॉडी में क्या होंगे? वो थिलॉइड होंगे। थिलॉइड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं, उस प्लांट की बॉडी को कहते हैं जिसमें हम रूट, लीव्स, स्टेम, फ्लावर एटसेट्रा में हम फर्क नहीं कर सकेंगे। इस तरह क्लैमिडोमोनास को आप देखें, क्या आप इसमें हमको बता सकते हैं कि इसमें फ्लावर किधर है? आप इसमें बता सकते हैं कि इसकी रूट्स किधर है? आप इसमें हमको ये बता सकते हैं कि इसका स्टेम किधर है? ये बता सकते हैं कि इसकी लीव्स किधर है? नहीं बता सकते ना। इसका मतलब क्या आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गई? ये थिलॉइड बॉडी हो गई। थिलॉइड बॉडी उस इसी बॉडी को कहते हैं जिसमें हम फ्लावर, शूट, रूट्स, लीव्स, स्टेम एटसेट्रा में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस तरह देखो, हमारे पास प्लांट इस तरह का होता है, इस तरह का हमारे पास एक प्लांट होता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसकी लीव्स बना दिए, ये मैंने इसका फ्लावर बना दिया, ये इसके फ्रूट है।
फॉर एग्जाम्पल अब देखो, बता सकते हैं आप कि ईव के रूट्स है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी लीव्स है, ये इसका फ्लावर है और ये इसका फ्रूट है। बता सकते हैं ना। तो ये क्या हो गई, ये थिलॉइड बॉडी नहीं है, तो ये बॉडी थिलॉइड बॉडी नहीं है। और थिलॉइड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हम रूट, फ्लावर, लीव्स, स्टेम एटसेट्रा में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उन बॉडी, उस प्लांट की बॉडी को थिलॉइड बॉडी कहते हैं। आई होप ये प्लांट लाइक करके को मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर ये अच्छी तरह समझ आया होगा तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो चलो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी किया, बारी किसकी, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को आज हम स्टडी करेंगे। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनको एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में डाला गया है। तो प्रोटोजोआ ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे, क्या होंगे, प्रोटोजोआ ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उनको किंगडम एनिमेलिया से उठाकर किंगडम प्रोजेस्टा में रखा है। ओके, उनको किंगडम एनिमेलिया से उठाकर किंगडम प्रोटेस्टा में रखे गए हैं। तो प्रोटोजोआ ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उनको प्लांट एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में डाला है और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटेस्टा में होंगे। ओके, तो प्रोटोजोआ ग्रुप के मेंबर क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो यूनिसेलुलर भी होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे। ओके, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए, वो यूकैरियोटिक होंगे। ओके, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ये हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म को होते हैं जो वन सेल से बने हो, उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो और साथ साथ में ऑर्गेनेलिस भी डू नॉट ऑन फूड। ओके, अब देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एक ही सेल पर सर्वाइव कर सकता होगा। यूनिसेलुलर के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक ही सेल से बने होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो एक हल्दी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक हल्दी वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक एक, इससे पहले मैं सेल की बात करूं, यूकैरियोटिक सेल की बात करूं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो और साथ साथ में ऑर्गेनेलिस भी मौजूद हो, उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो किंगडम प्रोटोजोआ ग्रुप वाले मेंबर जो होंगे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और हेटेरोट्रॉफिक होंगे। हेटेरोट्रॉफिक ये एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकता होगा, मगर हेटेरोट्रॉफिक खुद खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, वो दूसरों पर डिपेंड करता है अपना खुराक तैयार करने के लिए। तो ये क्या है, ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया ना, ये चीज क्या चीज है? ये है आपकी अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा में अगर आप देखें तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अमीबा में मौजूद होंगे। अमीबा क्या होंगी? वो हेटेरोट्रॉफिक भी होंगी। अमीबा क्या होंगी? वो यूकैरियोटिक भी होंगी। अमीबा क्या होंगी? वो यूनिसेलुलर भी होंगी। तो अमीबा क्या है? वो एक प्रोटोजोआ ग्रुप की मेंबर है।
तो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्यारा सा साथ में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप उसके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके साथ वो भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। तो चलो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई से क्यों हटाया, किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखे गए। ये 3 क्वेश्चन है जो आज हम इस फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में भी सॉल्व कर देंगे। तो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म के आपने ग्रुप्स के नाम सुने होंगे, मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा। इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स हैं फंजाई लाइक फंजाई के। फंजाई में बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन फंजाई के जो मेन ग्रुप्स है मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा। तो मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा के जितने मेंबर हैं उनको फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में डाले गए हैं। तो कौन से ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 क्या है, वो है मिक्सोमाइकोटा, और दूसरा क्या है, वो है ओमाइकोटा। क्या है, ओमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा। इस मिक्सोमाइकोटा का कॉमन नेम जो है वो है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है ये क्या है, ये कॉमन नेम है। एक कॉमन नेम है मिक्सोमाइकोटा की। तो मिक्सोमाइकोटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी मिक्सोमाइकोटा की ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उनको किंगडम फंजाई से उठाया, किंगडम प्रोटिस्टा में साइंटिस्ट ने रखा। तो मिक्सोमाइकोटा का कॉमन नेम जो है वो है स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड इसकी कॉमन नेम है। तो मिक्सोमाइकोटा में कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, मिक्सोमाइकोटा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे। मिक्सोमाइकोटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। तो ग्रुप नंबर 2 का नाम क्या है, वो है ओमाइकोटा। ओमाइकोटा के मेंबर का नाम लिखता हूँ, ये क्या है, इसका मेंबर है जिसका नाम है वाटर मोल्ड। क्या है, वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड ओमाइकोटा के मेंबर का नाम है। तो वाटर मोल्ड क्या है, वाटर मोल्ड जो है ये एक्वेटिक होता है। क्या होता है, ये एक्वेटिक होता है, और साथ साथ ये इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इसकी एग्जांपल है। तो फाइटोप्थोरा क्या है, ये मल्टीसेलुलर भी है, ये दूसरा मेंबर है इसका, और ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक भी है। ये हेटेरोट्रॉफिक भी है। फाइटोप्थोरा इसकी एक तो है वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड क्या है, एक्वेटिक भी है, और दूसरा है फाइटोप्थोरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, फाइटोप्थोरा सिंपल लिख ले। फाइटोप्थोरा ये क्या है, मल्टीसेलुलर भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। तो वाटर मोल्ड जो है ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक क्या होता है, जो अपना मस्कन क्या होता है, उसका वाटर होता है, वो वाटर में अपना सर्वाइवल करता है। फाइटोप्थोरा क्या है, मल्टीसेलुलर, जो बहुत सारे सेल से बने होते हो। हेटेरोट्रॉफिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया होगी, इसको आपको आती होगी। तो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा दो ग्रुप्स हैं। इनके जितने मेंबर हैं उनको किंगडम फंजाई से उठाया है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को क्यों किंगडम फंजाई से उठाया और किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। देखिए ये क्या है, फंजाई किंगडम है, किंगडम फंजाई है, और ये क्या है, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे
मेड अप होगा काइटिन से, क्या चीज से, काइटिन से। मगर फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म मेक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा के जो मेंबर होंगे, इन दोनों के मेंबर जो होंगे, क्या मेंबर, वो उनका सेल जो बना होगा, उनका सेल बना होता है सेलुलोज से। इनमें मेन डिफरेंस ये है कि फंजाई किंगडम, फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल बना होता है काइटिन से, और फंजाई लिखते हैं यहाँ पर। और मेक्सोमाइकोटा फंजाई के जो ग्रुप्स हैं, मेक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा, उनके जो मेंबर होंगे उनका सेल बना होता है सेलुलोज से। तो इस डिफरेंस की वजह बुनियाद पर साइंटिस्ट ने मेक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा के मेंबर को किंगडम फंजाई से उठाया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। तो इसको, तो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को भी मैंने आपको डिस्कस किया। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म को मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आज इस वीडियो में बाकी हम पॉइंट स्टडी करेंगे कि बाकी पॉइंट्स क्या है किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक में, किंगडम प्रोटिस्टा में बाकी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके बाद कि कुछ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। इस तरह नहीं कि तमाम यूनिसेलुलर हो गए और तमाम मल्टीसेलुलर हो गए। कुछ यानी आधे जो होंगे वो यूनिसेलुलर ही हो सकते हैं और कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके बाद कुछ जो है समान यूकोरियोटिक, कुछ यूकोरियोटिक भी होंगे, कुछ जो है हेटेरोट्रोफिक भी होंगे और कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, कुछ जो है वो समान एक्वेटिक। ये बाकी पॉइंट्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, कि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकोरियोटिक भी हो सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, और कुछ जो है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना सर्वाइवल पानी में करता हो, वाटर में करता हो, उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये थी पॉइंट्स किंगडम प्रोटिस्टा के। ये तो मैं आपको डिस्कस किया प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एवरीथिंग मैंने आपको सिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई मसला हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं, वरना